नमस्कार, मैं हिमानी स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का ABPN न्यूज़ में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस खिलाड़ी की जिसने छोटे से गांव से निकलकर इंटरनेशनल लेवल पर देश का नाम रोशन किया है। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ उत्तराखंड के सितारे लक्ष्य सेन की। वैसे अगर हम बैडमिंटन की बात करें तो सबसे पहले साइना नेहवाल, PV सिंधु, पुलेला गोपीचंद जैसे दिग्गजों का ही नाम याद आता है। इन सब सूरमाओं के बीच एक और नाम है जो आजकल हर बैडमिंटन प्रेमी और खेल प्रेमी की जुबान पर चढ़ा हुआ है, और वो नाम है लक्ष्य सेन का, जिन्होंने अभी हाल ही में भारत के लिए थॉमस कप जीत का इतिहास रचा है। लक्ष्य सेन अल्मोड़ा उत्तराखंड में 16 अगस्त 2001 को पैदा हुए। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके खून में ही बैडमिंटन है, क्योंकि उनके दादा का अल्मोड़ा के बैडमिंटन खिलाड़ियों में काफ़ी नाम था। वहीं उनके पिता DK सेन भी पहले से बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं और अब कोच भी हैं। दादा और पापा के साथ साथ लक्ष्य के बड़े भाई चिराग भी सिर्फ 13 साल की उम्र में नेशनल रैंकर बन गए थे। घर में ही बैडमिंटन का माहौल था और लक्ष्य को अपने बड़े भाई से प्रेरणा मिली थी। बताया जाता है कि लक्ष्य ने सिर्फ 3 साल की उम्र से ही रैकेट और कॉक से दोस्ती कर ली थी। जब लक्ष्य ने खेल के प्रति रुचि दिखाई तब पिता ने उन्हें इस खेल की बारीकियां सिखाना शुरू कर दिया था। जब लक्ष्य सिर्फ 9 साल के थे तब उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। वे अपने पिता के साथ सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट देखने बेंगलोर गए थे, जिसमें उनके बड़े भाई चिराग ने हिस्सा लिया था और चिराग अंडर 13 वर्ग का चैंपियन बना। जीत के बाद चिराग को प्रकाश पादुकोण की एकेडमी में दाखिला मिला, जिसके बाद लक्ष्य ने भी एकेडमी में रहने की इच्छा जाहिर की थी। जिसके बाद एकेडमी कोच विमल कुमार ने उनका ट्रायल लिया और इसके बाद लक्ष्य भी एकेडमी का हिस्सा बन गए। इसके बाद सेन ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। लक्ष्य सेन अपने करियर के शुरुआती दौर में यूनियन बैंक ऑल इंडिया सब जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट में खेलने जाते थे। इन्होंने प्रकाश पादुकोण एकेडमी बेंगलोर में प्रशिक्षण लेने के बाद कम उम्र में ही बैडमिंटन खिलाड़ी के रूप में शानदार प्रतिभा दिखाई और 2016 में जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही उन्होंने सीनियर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में प्रतिस्पर्धा की और 2016 में इंडिया इंटरनेशनल सीरीज टूर्नामेंट में गोल्ड पदक जीतकर पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया। जिसके बाद फरवरी 2017 में सेन BWF वर्ल्ड जूनियर रैंकिंग में नंबर 1 जूनियर एकल खिलाड़ी बन गए। इसके साथ ही इन्होंने 2017 में भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला और यूरोपियन बल्गेरियाई ओपन जैसे कई खिताब अपने नाम किए। इसके साथ ही सेन ने टाटा ओपन इंडिया इंटरनेशनल में रजत पदक अपने नाम किया था। वर्ष 2018 में इन्होंने जकार्ता इंडोनेशिया में एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में एकल वर्ग में गोल्ड पदक जीता। इसके साथ ही युवा ओलंपिक खेल ब्यूनस में एकल वर्ग में उपविजेता के तौर पर रजत पदक हासिल किया और युवा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय शटलर बन गए। इसी के साथ लक्ष्य सेन ने जापान के यूसिके ओनेडेरा को हराकर डच ओपन एकल खिताब जीतकर अपना पहला BWF खिताब भी जीता था। इन्होंने नवंबर 2019 में जर्मनी के सारब्रुकेन में आयोजित सार्लोर लक्स ओपन में चीन के वेंग होंग यांग को हराकर खिताब अपने नाम किया। इसके बाद नवंबर में स्कॉटिश ओपन में ब्राजील के यहोर केहेलो को हराकर जीत के साथ पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया। इसके बाद सेन वर्ष 2021 के विश्व चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे, जहां वह हमवतन श्रीकांत से हारकर कांस्य पदक तक सीमित रह गए। जिसके बाद वर्ष 2012 में इन्होंने इंडिया ओपन फाइनल में सिंगापुर के मौजूदा विश्व चैंपियन लोह किन युन को हराकर अपना पहला सुपर 500 खिताब अपने नाम किया था। इसके बाद जर्मन ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन ने टोक्यो ओलंपिक क्विटर एक्सेलेंस को हराकर सेमीफाइनल में जीत हासिल की। जिसके बाद फाइनल में थाईलैंड के कुनवालुत वितियासोरा के खिलाफ टूर्नामेंट में हार का सामना कर दूसरा स्थान हासिल किया। अभी हाल ही में युवा शटलर लक्ष्य सेन ने थॉमस कप के फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया। लक्ष्य सेन ने थॉमस कप के पहले मैच में इंडोनेशिया के एंथनी गिंटिंग को मात देकर 1-0 से टीम का खाता खोला। जिसके बाद भारतीय टीम ने अन्य 2 मैच जीतकर इंडोनेशिया को 3-0 से शिकस्त देकर इतिहास रचा और 73 साल के थॉमस कप के सूखे को भारत के लिए खत्म किया। लक्ष्य सेन ने काफी कम उम्र में ही सफलता की कई ऊंचाइयों को छू लिया है। लक्ष्य की तरह ही ऐसे कई अन्य खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने उत्तराखंड और भारत का नाम रोशन किया है, जिनके बारे में जल्द मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी मुझे दीजिए इजाजत, जल्द लौटूंगी खेल जगत से जुड़ी कुछ अन्य अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।